नमस्कार, मिड सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। 5 बड़ी खबरों को लेकर आपसे रूबरू होंगे। इस दौरान दिखाएंगे सियासत की सबसे बड़ी खबर क्या है, कहां लगा कांग्रेस को एक बार और झटका। साथ ही समझेंगे कि एक ऐसा स्थान भी जहां कीटनाशक के लिए कर दी एक व्यक्ति की जोरदार पिटाई क्योंकि वो चोरी करने पहुंच गया था। इसके अलावा कुछ और भी खबरें होंगी कि वोट को लेकर नेता क्या क्या करते हैं। तो चलिए आज देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। कांग्रेस का एक और विकेट गिरा, प्यारे पर पहरा राज गहरा, घोड़ी चढ़ गया ओए, कीटनाशक की चोरी ऐसी क्या मजबूरी, कच्चे का कच्चा चिट्ठा पहुंचा थाने। तो 5 बड़ी खबरों को लेकर हम आपसे रूबरू हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, एक बार फिर कांग्रेस के खाते से एक और विधायक इस्तीफा दे दिया है। यह विधायक है सुमित्रा और बुरहानपुर से, नेपा नगर से विधायक आती है। इस वक्त की बड़ी खबर हम देख रहे हैं, लगातार कांग्रेस पर झटके से झटका लग रहा है। लगातार ये चर्चाएं चल पड़ी है कि आखिर और कितने लोग हैं जो कांग्रेस का दामन छोड़ेंगे। कांग्रेस विधायक है सुमित्रा देवी कर्डेकर, नेपा नगर से ये विधायक है। इन्होंने कांग्रेस से अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है, विधायक पद से त्यागपत्र दे दिया और अपना त्यागपत्र सचिवालय में भी पहुंचा दिया, जहां से इस बात की पुष्टि भी हो गई। अब हम कह सकते हैं कि 26 पर चुनाव होंगे, यानी अभी 25 थी संख्या, बढ़कर 26 हो गई है। लेकिन सवाल यह कि आखिर यह संख्या कितनी बढ़ेगी। और उपचुनाव से पहले कांग्रेस को लगातार झटके पर झटका लग रहे हैं। यह बड़ा झटका है जब सुमित्रा ने अपने पद से, विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। बाकायदा इस बात का साफ भी हो चला है कि उन्होंने त्यागपत्र दिया है। लेकिन अब सवाल यही है कि और कितने लोग होंगे, और कांग्रेस के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि यदि इस तरह से विकेट गिरते रहेंगे तो फिर मैदान में कौन खड़ा होगा और कैसे उपचुनाव जो सामने दिखाई दे रहा है उसको जीतने के लिए जो चुनौती सामने दिखाई दे रही है, कैसे उससे पार पाएंगे। चलिए मेरे साथ आकाश जुड़ रहे हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जिस खबर पर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। क्या कहीं आकाश, क्या खबरें हैं? एक और विकेट कांग्रेस का गया। जी निश्चित रूप से इस समय की बड़ी खबर है मनोज जी है, और कांग्रेस को बड़ा झटका है। क्योंकि अगर हम देखें तो कांग्रेस जिस तरीके से 25 की 25 सीटों पर उपचुनाव में जीत का दावा कर रही थी, लेकिन कांग्रेस सिर्फ दावा ही करती है और एक के बाद एक सीटों का आंकड़ा जिस तरीके से बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ और पूरी कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार 24 सीटों पर उपचुनाव होना था और अब से कुछ दिन पहले ही प्रद्युम्न सिंह लोधी ने जो है इस्तीफा दिया था, और उसके बाद 25 का रण ये जो हो गया था उपचुनाव का। और उसके बाद नेपा नगर से जो है सुमित्रा देवी जो कांग्रेस की विधायक हैं, अरुण यादव की करीबी मानी जाती है। और राजनीति में नेपा नगर से जब उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी तो उस दौरान अरुण यादव जो मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो है प्रदेशाध्यक्ष भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, उनके सानिध्य में उन्होंने वहां पर राजनीति की। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस को यहां पर बड़ा झटका लगा है और ये साफ हो गया है कि आगामी समय में जो है कांग्रेस को बीजेपी ऐसे झटके 1-2 और दे सकती है। क्योंकि अभी भी बीजेपी नेताओं के द्वारा लगातार इस तरीके के बयान भी दिए जा रहे हैं और दावे भी किए जा रहे हैं कि कई कांग्रेस के जो विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे हैं, उनकी अनदेखी होने से नाराज चल रहे हैं, और यही कारण है कि वो बीजेपी का दामन थामना चाहते हैं। और ऐसे विधायकों का जो है बीजेपी स्वागत भी कर रही है। लेकिन ये देखना अहम होगा कि सुमित्रा देवी ने इस्तीफा क्यों दिया, क्योंकि अभी तक इस्तीफा उन्होंने जो है विधानसभा सचिवालय भेजा है, लेकिन किन कारणों के चलते भेजा है सुमित्रा देवी का अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया है। माना यह जा रहा है कि आगामी समय में वो बीजेपी के ज्वाइन कर सकती हैं। तो अब ये देखना अहम होगा कि वो बीजेपी का दामन थामती हैं या नहीं थामती हैं, या किन कारणों के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये तमाम चीजें यहाँ पे देखने वाली बात होगी। लेकिन साफ है कि सुमित्रा देवी के इस्तीफे के बाद ये साफ हो गया है कि कांग्रेस की मुश्किलें उपचुनाव में कम नहीं होने वाली, उल्टा बढ़ने वाली है। कांग्रेस भले ही कितनी रणनीति तैयार कर ले, लेकिन कांग्रेस के अपने ही कांग्रेस के लिए यहाँ पर मुसीबतें बढ़ाते हुए उपचुनाव में नजर आएंगे। लेकिन ये तो अंडरस्टूड है मामला कि यदि उन्होंने त्यागपत्र दिया है तो कहां जाएंगी, भारतीय जनता पार्टी का दामन ही थामेंगी, ये कहा जा सकता है। तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी के खाते में और जो विधायक है, पूर्व विधायक हो जाएंगे? अब इस तरह से लगातार बीजेपी का कुनबा बढ़ता जाएगा। लेकिन ये हो क्या हो रहा है, कहां गड़बड़ कहां हो रही है आकाश? आप देखिए लगातार इस तरह की संख्या बढ़ती जा रही है। हमने प्रद्युम्न लोधी को देखा, सप्ताह भर में ये दूसरा बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए।
जी निश्चित रूप से, और कहीं ना कहीं सही समय पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सीएम रहते हुए शायद सही कदम नहीं उठाए थे। यही कारण रहा कि 1.5 साल में ही कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा। और अभी भी कहीं ना कहीं अब जो नेतृत्व को लेकर कांग्रेस में लगातार जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस में नेतृत्व बचा नहीं है, यही कारण है कि अब जो है कांग्रेस के नेता और विधायक जो है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। और इसी कड़ी में सुमित्रा देवी ने भी जो है नेपानगर से जो कांग्रेस विधायक थी, उन्होंने अपने यहाँ इस्तीफा दिया है। अब माना यही जा रहा है मनोज जी कि वो जल्दी जो है बीजेपी का दामन थाम सकती हैं, लेकिन कब थामेंगी, किस तरीके से थामेंगी, क्योंकि ये भी समझना अहम होगा, क्योंकि बीजेपी के कुनबे में जो भी शामिल हो रहा है उसको पद भी मिल रहा है, प्रतिष्ठा भी मिल रही है। कांग्रेस में पार्टी से आने वाला कोई भी व्यक्ति जब बीजेपी ज्वाइन करता है तो उसके मान सम्मान का पूरा ध्यान बीजेपी द्वारा अभी रखा जा रहा है। जिस तरीके से हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक पूर्व विधायकों का भी देखा कि उनको पार्टी में शामिल कराने से लेकर मंत्री बनाने तक तमाम चीजों में, विभाग बंटवारे में तक जो है उनका ध्यान रखा गया। और यही कारण है कि ये तमाम चीजें कांग्रेस को जो है कांग्रेस के जो नेता हैं, विधायक हैं, उनको मजबूर भी कर रही है। और उनकी जो नाराजगी है उनको भी ये लगने लगा है कहीं ना कहीं कि हमारी नाराजगी कांग्रेस में रहते हुए दूर नहीं होगी। और यही कारण है कि अभी पार्टी छोड़ना काफी बेहतर है और बीजेपी ज्वाइन कांग्रेस के जो नेता हैं वो करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और भी कोई है संपर्क में आकाश? ऐसी खबरें भी आ रही बीजेपी के? जी निश्चित रूप से बीजेपी के नेताओं का यही दावा है कि अभी तो शुरुआत है। उपचुनाव के पहले पहले कई कांग्रेस के और विधायक, क्योंकि कई विधायक जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स भी हैं, वो भी इस बात को कह चुके हैं कि उनकी अभी भी पार्टी में सुनी नहीं जा रही। और खास तौर पर जो पहली बार विधायक बने हैं, खास तौर पर ऐसी फहरिस्त लंबी है कि जो पहली बार चुनकर आया है उन विधायकों की जो है सुनवाई नहीं हो पाई। 1.5 साल में उनको मौका भी नहीं मिल पाया। और जो पहले से विधायक हैं, सीनियर विधायक हैं, वो पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं नए विधायकों को भी ये लगने लगा है कि अगर सही समय पर उन्होंने डिसीजन नहीं लिया तो आगे बहुत देर हो सकती है। और कांग्रेस का किसी भी तरीके से अभी मध्य प्रदेश में कोई भविष्य दिखता हुआ नेताओं को नजर नहीं आ रहा है। यही कारण है कि अब जो है धीरे धीरे कांग्रेस से कांग्रेस नेताओं का मोह भंग होता हुआ जा रहा है। और लगातार जो इस्तीफे हैं वो यहाँ पर सदन में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से नेपानगर विधायक सुमित्रा देवी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद ये साफ है कि आगामी दिनों में भी कई कांग्रेस विधायक, क्योंकि बीजेपी यही दावा कर रही है कि अभी तो शुरुआत है, फिल्म अभी पूरी बाकी है। तो अब देखना यही होगा कि कितने और कांग्रेस के विधायक जो है कांग्रेस पार्टी और विधानसभा से इस्तीफा देते हैं। चलिए, नजर बनाए रखिएगा और प्रयास रहेगा कि सबसे पहले हम फिर दिखाएंगे आपको कि आखिर कौन है वो विधायक जिसने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। लेकिन अब कांग्रेस कहीं ना कहीं अंदर खाने की यदि बात देखें तो चिंता में होगी, मुश्किल में होगी कि आखिर किया क्या जाए, क्योंकि भगदड़ सी मची हुई कांग्रेस के भीतर और क्यों लोग जा रहे हैं, ये तमाम तरह के सवाल हैं। और हमें लगता है यही सियासत है आजकल कि जहां दम वहां हम। अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे। नाबालिगों से यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार आरोपी प्यारी मियां से रात भर पूछताछ चली है। पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं, लेकिन जैसे ही प्यारे मियां जब आज कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट में पहुंचने के साथ ही खुल गया पुलिस का भी राज। दरअसल ये वो प्यारे मियां है जो ग्रीन टी शर्ट में नजर आ रहे हैं। ये वही आरोपी है जिस पर कई तरह के मामले दर्ज है और यौन शोषण या जमीन के मामले। लेकिन ये तस्वीर दिलचस्प है, आप देखिएगा, इस तस्वीर को देखिएगा। पुलिस दावे कर रही बड़े बड़े, लेकिन यहां पहुंचते हैं तो पुलिस की वर्दी यानी ऊपर जो कैप लगती है उस कैप को लगाकर पहुंचते। कौन है वो व्यक्ति जिसने इनको कैप लगा दिया? और आप देखिए, जैसे ही खबर कैमरे पर पड़ती है नजर पुलिस वालों की तो वो उतार लेते हैं। तो क्या डर था उन्हें कि हम कम से कम कैप लगा के जाएं? या डर नहीं बल्कि एक खौफ है प्यारे मियां का, यह उनकी दोस्ती है पुलिस वालों से कि कुछ भी कर लीजिए, हम तो आपके हैं, क्योंकि हम आपको बुलाते रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर, हमारे उस स्थान पर जहां कई तरह की चीजें बरामद हुई है। तो ये कई तरह के सवाल इसमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिएगा। अब इस बीच में कई सियासतदारों के नाम इनसे जोड़ रहे हैं। कोई किसी के संपर्क का बताया जा रहा है, कोई किसी के संपर्क में है। और इसमें एक नाम दिग्विजय सिंह जी का भी लिया गया कि उनके प्यारे मियां से संबंध थे। इस तरह के फोटो भी कुछ वायरल हुए हैं। लेकिन जब इस तरह के आरोपी सामने आते हैं तो उनके चेहरे पर नहीं लिखा होता शुरुआत में कि आखिर है कौन। लेकिन पहचानना पड़ेगा ऐसे लोगों को, क्योंकि कई ऐसे प्लेटफॉर्म पर जरूर दिखाई दिया होगा प्यारे मियां जब नेताओं के साथ खड़ा रहा होगा, चाहे कोई भी नेता रहा हो। लेकिन दिग्विजय सिंह ने आगे बढ़कर कहा है, क्या कहा है जरा सुनिएगा। अखबार चलाते रहे और अखबार चलाते हुए वो किन किन के साथ फोटो खिंचवाते रहे वो तो आप सब जानते हैं। किसको मालूम था कि ये बार डांस कैसे करते हैं प्यारे मियां? किसको मालूम था? उन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए।
चलिए, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं कि उन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, और दूसरी तरफ हम डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, वो साफ कर चुके हैं कि लंबी फहरिस्त है, धीरे धीरे देखिए सब खुलासा होगा। कई ऐसे राज है जो दफन है, रात भर सुनवाई भी हुई है, उनसे पूछताछ भी हुई है, लेकिन यदि ऐसी पुलिस की कैप लगाकर आप लाएंगे तो फिर आप समझिए कि कैसी पूछताछ हुई होगी, कितना स्वागत सत्कार हो रहा होगा बंद कमरे में, क्योंकि यहां तो डर नहीं लगा कोर्ट पहुंचाने के दौरान कि कैप लगाकर लाया जा रहा है उनको। ये चिंता नहीं थी कि वहां कैमरे होंगे और आप शूट हो जाएंगे। अब देखते हैं पुलिस के अधिकारी क्या करते हैं, इस पर कितनी गंभीरता से लेते हैं और सरकार कितनी गंभीरता से लेती है। मेरे साथ शोएब जुड़ रहे हैं। शोएब, क्या कहेंगे, कितने दिन की रिमांड दी गई है पुलिस की तरफ से, क्या कहा गया? लेकिन ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ये बड़ी चिंता बढ़ाने वाली तस्वीर भी है, और साफ करते हैं कि आखिर पुलिस से किस तरह की मिलीभगत रही होगी। बिल्कुल मनोज जी, देखिए पहले से कहा जा रहा था कि वीआईपी ट्रीटमेंट पुलिस की तरफ से जो आरोपी हैं प्यारे मियां उनको मिल सकता है, और जिस तरह से हैरानी वाली तस्वीरें आज कोर्ट में देखने को मिली कि पुलिस के सर का जो ताज होती है उनकी टोपी, उसी टोपी को पहनाकर आज जिस तरह से कोर्ट में जो प्यारे मियां हैं उनकी पेशी हुई। जिस तरह से श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया और कल भोपाल लाया गया, उसके बाद आज कोर्ट में पेश किया गया, और 14 दिन की रिमांड यहाँ पर पुलिस की तरफ से मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड यहाँ पर दी है। इस पूरे मामले को लेकर अब पूछताछ की जाएगी और कौन से वो बिंदु रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है कि जो पार्टियां प्यारे मियां अरेंज करते थे उसमें कई अफसर और कई राजनीतिक जो नेता हैं वो इस पार्टियों में शामिल होते थे, लेकिन इनके नाम भी सामने आ पाते हैं या ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बड़ी चुनौती पुलिस को भी है, पुलिस के लिए भी है, क्योंकि जिस तरह से कई ऐसे राजनीतिक नेता हैं उनके वीडियो और फोटो अब प्यारे मियां के साथ वायरल हो रहे हैं। देर रात भी प्रशासन की तरफ से एक कार्रवाई देखने को मिली कि उनके जो दफ्तर था प्रोफेसर कॉलोनी में वो भी खाली करा लिया गया है। अब पूछताछ में क्या नए खुलासे होते हैं, क्योंकि हनी ट्रैप का मामला सबको पता है कि जिस तरह से पूरा मामला तुल पकड़ता रहा, लेकिन किसी तरह के भी जो बड़े आरोपी हैं वो सामने इसमें नहीं बन पाए और किसी को भी सजा नहीं मिली। आज प्यारे मियां का भी एटीट्यूड की बात किया तो जिस तरह से कोर्ट में पेश किया गया था तो काफी फिट यहाँ पर और हंसता हुआ नजर आया था। किसी तरह की एक शर्म होती है, क्योंकि जिस तरह से घिनौना काम उसकी तरफ से किया गया, बच्चियों के साथ जिस तरह से बलात्कार किया गया, उनका देह व्यापार में लगाया, लेकिन एक बिल्कुल भी शिकस्त नहीं थी चेहरे पर और बेशर्मी की तरह हंसता हुआ ये आरोपी दिखाई दिया कोर्ट में। अब पुलिस की भी मेहरबानी दिखाई दी, क्योंकि देखिए जिस तरह से सर का ताज होती है टोपी पुलिस की, लेकिन एक मेहरबानी दिखाई कि जिस तरह से कोर्ट में लाया गया तो गाड़ी में जो टोपी पहना के लाया गया और जिस तरह से कैमरे सामने नजर आए तो एक पुलिसकर्मी ने फिर सर से वो टोपी थी हटा लिया। अब इसको वरिष्ठ अधिकारी किस तरह से संज्ञान में लेते हैं और जो उसके साथ पुलिस अधिकारी थे या कर्मी थे उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी, तो ये भी एक बड़ा सवाल समझ सकते हैं। शोएब, जब इस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही है कि इतनी मेहरबानी है उस पर, हमें लगता है इसीलिए हंसते हुए पहुंचा होगा कि मेरा क्या कर लेंगे, लेकिन शायद वो भूल रहे हैं कि इस बार तो नाबालिग बच्चियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। 164 में बयान दर्ज करा रही है पुलिस लगातार, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि आगे चलकर दबाव प्रभाव कितना, इसको कितने दिन अंदर रख पाएंगे? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल अगर बात करें तो पुलिस दबाव में दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से कई अफसरों और नेताओं के संबंध पहले से प्यारे मियां के साथ हैं और जिस तरह से पुलिस के लिए एक चुनौती है, क्योंकि शुरुआत में ही प्यारे मियां पुलिस के सामने था लेकिन वो उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई। जिस तरह से देर रात भी रातीवाड़ा थाने वो पहुंचा था, जो बच्चियां थी उनको छुड़ाने के लिए सुबह भी वो गया था। इसके अलावा एक जानकारी और आपको दूं कि मोनिका बेदी और अबू सलीम के मामले में जो फर्जी पासपोर्ट बनाने वाला शिराज था वो भी उसके मामले में डीआईजी के पास काफी देर तक बैठा रहा, वो चक्कर रातीवाड़ा थाने के कभी कंट्रोल रूम के लगाते हो, तो इस तरह के लिंक जुड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। इतनी तादाद में प्रॉपर्टी भी प्यारे मियां ने किस तरह से बनाई है, इनकम टैक्स भी अब इस पूरे मामले में सामने आएगा। इसके अलावा वन विभाग भी रिमांड ले सकता है, क्योंकि उसके फ्लैट से जिस तरह से बारासिंगा की जो सिंह थे वो वहां से बरामद किए थे वन विभाग ने। आबकारी एक्ट भी यहाँ पर लगेगा, आबकारी विभाग भी पूछताछ करेगा, क्योंकि इतनी महंगी विदेशी शराब उसके पास कहां से आई और जिस तरह से बड़ी संख्या में कोई भी व्यक्ति अपने घर में जो है शराब नहीं रख सकता है। तो अलग अलग तरह से जो है घिरता हुआ प्यारे मियां नजर आ रहा है, क्योंकि आज और एक और जो लड़की थी, जिस तरह 6 लड़कियां थी, 5 नाबालिग बच्चियों ने अपने बयान पहले ही कोर्ट में 164 के तहत दर्ज करा लिए थे, लेकिन एक जो बालिग जो लड़की थी वो आज पहुंची थी, वो भी अपने कोर्ट में बयान दर्ज करा दी। इसके अलावा एक नई जो लड़की है उसने भी
कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए। तो अब परतें खुलती जा रही हैं, लेकिन जब अफसर और राजनेताओं के नाम इस तरह के अपराधियों से जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं अपराधी बचते हुए ही नजर आते हैं, क्योंकि हनी ट्रैप का मामला सबके ही सामने है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सोहेब, और हमें लगता है कि जब इतनी मेहरबानी होगी तो पुलिस के अफसरों को समझना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं कौन कौन गया होगा उस फ्लैट पर, और जो तस्वीरें आप लेकर आए थे वहां से महंगी महंगी शराब की बाटलें, वहां जिस तरह से पूरा स्थान एक बनाया गया था, नाच गाना होता था, लड़कियों को जबरन नचवाया जाता था, इस तरह की चर्चाएं भी वहां पर आ रही, नाबालिग लड़कियों को डांस कराया जाता था, और फिर क्या होता होगा उसका जिक्र ज्यादा करना उचित नहीं है, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि यौन शोषण का सीधा आरोप लगा है उस पर और लड़कियों ने ऐसे बयान दर्ज कराए हैं। पर एक अंतिम सवाल आपसे जरूर छोटा सा करना चाहूंगा कि क्या इसमें जो बड़े कुछ नेताओं के कहा जा रहा है, कई बड़े उद्योगपति हैं शहर के, उनके नाम बड़ी तेजी से उसमें सामने आए हैं, कई ऐसे लोग हैं जो उद्योगपति के साथ साथ बड़ी पार्टियों से जुड़े हैं, उनके नाम भी चर्चा में है, क्या माना जाए? बिल्कुल, लार्जनिंग का काम प्यारे मियां करता था, क्योंकि बड़े बड़े कॉलेज और स्कूलों के संचालक हों या उद्योगपति बिल्डर हों, राजनेता हों या अखबारों के मालिक हों, इन तमाम जो लोग हैं इनसे संबंध थे। जिस तरह से दुबई में किस तरह से उसने प्रॉपर्टी बना ली, ये भी एक बड़ा सवाल है। बैंकॉक, सिंगापुर, इस तरह की यात्राएं वो नाबालिग बच्चों के साथ करता था। गोवा में पार्टी अरेंज करता था, उस पार्टी में कई नेता और अफसर शामिल होते थे। तो ये पूरी एक पैनल है और जिस तरह से पूरी चेन जुड़ी हुई है, लेकिन अब पुलिस पर भी काफी चलिए दबाव अब है। देखते हैं सोहेब की चैन आखिर कब तक खुलती है और ये चैन कितने दिन जुड़ी रहेगी, क्योंकि जब ऐसा गठबंधन हो जाए जिसमें अफसर भी शामिल हो, सफेदपोश नेता भी शामिल हो, तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पहले कुछ ऐसे मामले हमने देखे हैं, क्या हुआ उनका, सुर्खियां बने, खबरें हमने भी दिखाई, लेकिन बाद में क्या हुआ, कहां गए वो मामले, कहीं ऐसा भी इनके साथ ना हो जाए। लेकिन ये मामला इसलिए बड़ा गंभीर हो जाता है कि यहां वन विभाग के एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी, यहां अवैध रूप से शराब रखी वो भी कार्रवाई होगी, यहां ईडी यानी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी सामने जाए वो भी होगा, और चूंकि श्रीनगर पहुंच गए तो आईबी की नजर भी इन पर है, तो नप तो गए अब प्यारे मियां, बचना बड़ा मुश्किल है। अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में होने वाला उपचुनाव को लेकर कई तरह की सुर्खियां दिखाई देने लगी है। कई नेता ऐसे हैं जो सुर्खियां बटोर रहे हैं, फिर चाहे वो नेताओं का दल बदलने की बात हो या फिर अलग अलग तरीके से मतदाताओं को लुभाने की बात हो। इसी कड़ी में जुड़ा एक नजारा हम आपको दिखाते हैं, सावेर में नजर आया। यहां की ये तस्वीरें देखिएगा, जहां सांसद शंकर ललवानी घोड़ी पर चढ़कर वोट मांगने निकले। सांसद ललवानी के साथ साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष भी घोड़ी पर चढ़े और सावेर विधानसभा में तुलसी सिलावट के लिए वोट मांगे। ये देखिएगा तस्वीर, वोट के खातिर क्या नहीं करेंगे नेताजी, सब कुछ कर रहे हैं, मास्क भी लगा है, दूरी भी बनाकर चलना है, इसलिए कोरोना का संकट से जूझना भी है, वोट भी मांगना है। और ये देखिए तस्वीर दिखाई दे रही है, शंकर ललवानी ने घोड़े पर सवार हुए, दूसरी तरफ राजेश सोनकर भी दिखाई दे रहा है जो पहले विधायक थे लेकिन अब उनको चुनाव लड़वाना पड़ रहा है तुलसी सिलावट को। राजनीति में सब कुछ होता है। हिमांशा जोटे हमारी संवाददाता है इंदौर से। हिमांशा, क्या कहेंगे, वोट के खातिर क्या क्या करते हैं नेता? बिल्कुल मनोज जी, आपको बता दूं, क्योंकि इंदौर के सावेर विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, वहीं बीजेपी जो है लगातार अपने वोटों को लेकर सावेर में कुछ ना कुछ कर ही रही है। आज चूंकि चौपाल लगाई थी सावेर विधानसभा में, जिसमें कि सांसद शंकर ललवानी और जिलाध्यक्ष राजेश सोनकर के नेतृत्व में ये चौपाल लगाई जा रही थी, लेकिन चौपाल तक पहुंचने के लिए काफी दिलचस्प जो है उन्होंने तरीका अपनाया है। जैसा कि तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, सांसद शंकर लालवानी घोड़ी पर चढ़े हैं दूल्हा बनकर, और उनके साथ ही जिलाध्यक्ष राजेश सोनकर भी घोड़ी पर चढ़े हुए हैं दूल्हा बनकर और वोट मांग रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार जो है बीजेपी का कमल जो है वो सावेर विधानसभा में खिलेगा, और काफी दिलचस्प नजारा है, चूंकि बड़े ही खुश जो है वो सांसद शंकर लालवानी दिख रहे हैं। चौपाल तक पहुंचने का ये अद्भुत जो नजारा है वो बिल्कुल आप जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, वोटों के वोट मांगने का ये एक अद्भुत जो उन्होंने तरीका अपनाया है, बिल्कुल ही नया है। और इस तरीके से अब जो है सावेर विधानसभा में उपचुनाव की तैयारी भाजपा ने शुरू कर दी है। हालांकि अगर बात की जाए 2018 के चुनाव की, तो तुलसी सिलावट ने राजेश सोनकर जो है वहां से मात दी थी और जो है सावेर विधानसभा से जीत हासिल की थी, लेकिन अब सारे मनमुटाव मिटाकर जो है वो तुलसी सिलावट के ही पक्ष में उतरे हैं, उनके लिए ही वोट मांग रहे हैं। ये भी एक अलग ही नजारा है। चलिए हिमांशा, सियासत बदल रही है और हमें लग रहा है कि
जो आप कह रही थी कि बड़े खुश नजर आ रहे थे, आदमी दो समय खुश होता है, जब उसकी शादी होती घोड़ी पर बैठता तो बड़ा खुश होता है, बाद में फिर क्या क्या होता है। इसी तरह की तस्वीरें ये भी है। मुझे लग रहा है कि अभी तो घोड़े पर बैठकर बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन परिणाम तो जनता देगी, पब्लिक समझाएगी कि आपके घोड़े पर बैठने का जो दूल्हा बनकर आप बैठे थे, दूल्हा किसको बनाएगी जनता, ये जनता तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत साहब मेरे साथ जुड़ी। अगली खबर की तरफ हम चढ़ेंगे। गुना से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां कीटनाशक की चोरी करना चोर को महंगा पड़ गया, लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर किस मजबूरी के चलते कीटनाशक चुराना पड़ रहा चोर को। हालांकि भीड़ ने यह सवाल नहीं पूछा, बल्कि चोर पर हाथ साफ कर दिया और एक के बाद एक लगातार हाथ साफ किए। पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां पुरानी गला मंडी के क्षेत्र में यह वीडियो वायरल हुआ, सामने आया। आप देखिएगा ये वीडियो, किस तरह चोर को पीटा गया। ये चोर है या किसान है? मजबूरी का किसान तो नहीं है, जिसके पास कीटनाशक की जरूरत हो, खेत में डालने के लिए पैसे उपलब्ध ना हो और फिर इस तरह का चोरी का कृत्य को अंजाम दिया हो। समझना पड़ेगा, लेकिन तस्वीरें विचलित करने वाली है। बहुत पीटा गया है। वहां जितने भी लोग थे उन्होंने अपने अपने हाथ साफ कर दिए। कहा जा रहा है कि कीटनाशक की दुकान से कीटनाशक चुरा रहा था। आप देखिए गले में फंदा डाल दिया, उसको खींचा गया। हालांकि शुक्र है कि वो अभी ठीक है। बात करते हैं, हमारे संवाददाता प्रदीप जुड़ रहे हैं। प्रदीप, क्या कहेंगे आप, ये किस तरह का मामला है? ये किसान था या चोर था? जी मैं आपके लिए बता दूं मनोज जी, यहाँ पर ये बता तो जा रहा चोर है और आपराधिक मतलब इतने कायम मामले कायम नहीं है इसमें। लेकिन ये क्या, जो दवाई के कार्टून रहते थे कीटनाशक दवाइयों के, तो उनको उठा करके भाग जाता था। लेकिन जो कल किसानों के और दुकानदारों के हत्थे चढ़ गया, तो उन्होंने इतना पीटा, उसके लिए बेहोश कर दिया। जब उसके खून निकलने लगा तो उन्होंने खुद ने ही उसके माथे से टावेल बांधी। लेकिन अगर चोर था तो उसको पुलिस के हवाले कर देते, लेकिन खुद कानून को हाथ में लेना ये दुकानदारों को शोभा नहीं देता। जब कानून से लोगों का विश्वास उठने लगता है प्रदीप, तो फिर यही स्थितियां बनती है। क्योंकि कई जगह से ऐसी खबरें आ रही है कि लोग आजकल कानून अपने हाथ में लेने लगे हैं, खुद पिटाई करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि देर हो जाएगी पर अंधेर ना हो, इसलिए खुद अपने हाथ में लेते हैं। हम तो यही कहेंगे, कानून का काम है, कानून को करने दीजिए। आप इस तरह की घटना को अंजाम मत दीजिए। लेकिन यदि चोर लगातार कीटनाशक चुरा रहा था, यही उसका धंधा था, तो फिर चोर को सबक मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। क्या एक ग्राहक के तौर पर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि मांगा कुछ और गया और मिला कुछ और, या फिर कभी सामान मन माफिक ना मिला हो, या फिर कभी आपके महंगे कपड़े पर टेलर ने बेदर्दी से कैंची चला दी हो, तब क्या किया गया था? आपने सोचिए, कभी आपके दिमाग में आ रही होगी। लेकिन ये राजधानी भोपाल में रहने वाले कृष्ण कुमार दुबे ने बिना देर किए हबीबगंज थाने में एक शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत में उन्होंने लिखा है, कृष्ण कुमार ने, कि छोटे साइज का कच्चा सिलने पर शिकायती आवेदन दिया है। उन्होंने एक कच्चा सिलवाया था, कच्चा छोटा सिल दिया गया। ये तस्वीरें देखिएगा, जिसमें खुद कृष्ण कुमार लेकर खड़े हैं। उन्होंने कच्चे का साइज बड़ा था, वो कह रहे कपड़ा मैंने ज्यादा दिया था लेकिन कपड़ा छोटा मिला, लिहाजा उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया है। और कई दफा तरह तरह की तस्वीरें सामने आती है। चले शोएब से समझते हैं। शोएब, बड़ी दिलचस्प खबर है ये कि कच्चे के लिए शिकायत करने पहुंच गया शिकायतकर्ता थाने। बिल्कुल, देखिए काफी इस तरह की खबरें काफी कम देखने को मिलती हैं कि जिस तरह से टेलर के द्वारा जो है एक जो भीमनगर, भोपाल के भीमनगर निवासी हैं, जिस तरह से कृष्ण कुमार दुबे, उन्होंने 2 मीटर टेलर को कच्चा सिलाने के लिए कपड़ा दिया था, लेकिन वो कच्चा छोटा सी दिया। इसी के चलते अब जो हबीबगंज थाने में इसकी शिकायत यहाँ पर की गई है। पुलिस ने भी इस मामले में जिस तरह से आवेदन ले लिया है कृष्ण कुमार से, और जिस तरह से अब पुलिस कह रही है उनसे कि अब अदालत में आप जाइए, और अमानत में खयानत का ये मामला है 155 के तहत इस पे कार्रवाई होने की बात की जा रही है। फिलहाल अगर टेलर की बात की जाए तो टेलर की जो दुकान है वो फिलहाल अभी बंद है, क्योंकि हमने भी उससे संपर्क करना चाहा तो वो फिलहाल उसकी दुकान पर कोई भी नहीं मिला। लेकिन इस तरह के मामले काफी कम आते हैं कि इस तरह की धोखेबाजी या धोखेधड़ी किसी के साथ हो। जिस तरह से टेलर के द्वारा कपड़ा काफी ज्यादा दिया गया था फरियादी द्वारा, लेकिन जो कच्चा था वो काफी छोटा सिया गया है। चलिए ठीक है, निगाह बनाए रखिएगा। टेलर मिले तो उससे भी पूछिएगा कि इतना क्यों कर दिया कि उसका कच्चा आधा कर दिया आपने, पैसे कपड़ा पूरा ले लिया और कच्चा पूरा नहीं सिला। गजब है। कई दफा इस तरह की दिलचस्प खबरें भी आपको दिखाई देती है, और मिड सेशन में हम यही सब लेकर आते हैं। यदि कोई बड़ी खबर है सियासत की तो भी आपको देखने को मिल जाएगी। यदि कुछ ऐसी खबर है जो दिलचस्प है, जिसे देखकर थोड़ी देर के लिए आपके मन में मुस्कुराहट आ जाए, वो भी हमारा प्रयास होता है। तो मिड सेशन पर आप बने रहिएगा। फिर लौटूंगा कभी मिड सेशन के साथ, देखिएगा कुछ नई खबरें। मुझे दीजिए इजाजत, अभी बने रहिए IND 24 पर।